नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं पहुंचा हूँ भी धामपुर उत्तर प्रदेश। और आज एक धामपुर के अंदर एक भव्य बुद्ध का जो है एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और ये बुद्ध कार्यक्रम के जो आयोजन है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके एंट्री पर। जैसे हम एंट्री पर पहुंचे हैं हमें एक पोस्टर दिखाई देता है। पोस्टर परिनिर्माण दिवस के उपलक्ष्य में एक ये आयोजन किया जा रहा है। आयोजन कर रहे हैं वो मनोज कुमार, पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया जा रहा है। और ये आयोजन एक भव्य आयोजन के रूप में किया जा रहा है। जैसे कि आप पोस्टर को देख रहे हैं, पोस्टर को इस तरीके से दर्शाया गया है। और इस पोस्टर से जैसे हम साइड पर रखते हैं एक आयोजन स्थल की तरफ नजारा लेके चलते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ से एंट्री है। एंट्री को आगे हम जैसे करते हैं और पंडाल की तरफ चलते हैं। पंडाल की तरफ जाने के जो भी आयोजन किया जा रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आयोजन के अंदर एंट्री की, यहाँ एक बुक स्टॉल लगे हुए हैं बाबा साहब के, बुद्ध के, काशीराम जी के और अन्य जो महापुरुष रहे हैं हमारे, तो उनके पोस्टरों से सजाया गया है। इसी तरीके से दूसरी स्टॉल, ये स्टॉल है। स्टॉलों से जो भी सामग्री रखी जाती है बुद्ध और बाबा साहब और अन्य महापुरुषों को संबोधित सामग्री होती है। इस सामग्री को रखने का उद्देश्य होता है जो भी व्यक्ति इस बौद्ध स्थली तक आता है और आने के बाद बुद्ध को जो प्रेरित होकर बाबा साहब को प्रेरित करके और जो भी बुद्ध या बौद्ध से संबंधित विचार रखने वाले हमारे महापुरुष रहे हैं, उन महापुरुषों को संबंधित सामग्री है जिन्हें लेकर आप यहाँ से जा सके, उनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर सके। एक्टिविस्ट हमारे लिए तशरीफ लाए हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की स्टॉल लगी हुई है। मोमबत्ती जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे बीच जो तशरीफ लाई हैं, हम उनका भी दिल की गहराइयों के साथ इस्तेमाल करते हैं। राजबाला अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। और आज ये भव्य पंडाल लगाया गया है। भव्य पंडाल पर चारों ही तरफ महापुरुषों के पोस्टरों से सजाया गया है और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का काम करते हैं। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं बाबा साहब का। बाबा साहब ने हमें हमारे जीवन में जो भी कुछ दिया है, जो भी आज हम लोग हैं, वो बाबा साहब की अनुकंपा के कारण है। अब आपको लेके चलता हूँ पंडाल की तरफ। पंडाल की तरफ पब्लिक आनी शुरू हो गई है। जैसे कि अभी देख रहे हैं धीमे धीमे ये पंडाल जो विशाल पंडाल है वो भरना शुरू हो गया है। पंडाल के चारों ही तरफ ये महापुरुष जो कि विराजमान है इस पंडाल में और पंडाल के अंदर ये शोभा बढ़ा रहे हैं। और उसके जरिए उन्होंने उसी वो अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि क्षेत्र की सरहदों से बाहर बहुत सारे हजारों लोगों को जानते हैं और उनके तमाम छोटे बड़े काम करने में कभी भी हुए। इस पंडाल पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धामपुर की धरती पर अपने आप में संसार चौधरी साहब उनके हाथ में तशरीफ लाए हैं, उनका भी इस्तेमाल है। हमारे बीच नंदेड़ा से राजपाल सिंह जी तशरीफ लाए हैं और तस्वीर भाई तशरीफ हैं, जाहिर भाई तशरीफ लाए हैं, अपने 50 साथियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। मेरे पास सबका नाम नहीं है वरना मैं सबके नाम ले लेता। मैं सभी का इस्तेमाल अभी गेस्ट आने शुरू हुए हैं और जैसे जैसे स्थिति गेस्टों की आती जाएगी
जैसे कि आप इस फिल्म चारा को देख रहे घरों की हैं, चारा घड़ी देखते बहुजन रहो, मैत्री एवं महरूम संविधान जिंदगी से जागरूकता खुशी देखते रहो, कार्यक्रम। चारा घरों की चारा घड़ी देखते रहो। रहते वही जग में जुल्म का सामना करते, बलाएं लाख हो सर पे, मौत से वो नहीं डरते। उन्हीं का नाम जिंदा है, उन्हीं का नाम जिंदा है, पिए जो गैर के आंसू। उन्हीं का नाम जिंदा है, पिए जो गैर के आंसू। उन्हें कोई लाख मारे कदापि वो नहीं मर सकते। तो ऐसे रहबर रहनुमा हमारे जिनके फोटो आप देख रहे हैं, ये कभी नहीं मरते, ये विचारों के रूप में जिंदा है और जिंदा रहेंगे, क्योंकि इनके विचारों को बढ़ाने के लिए, इनके विचारों को फिर से डेवलप करने के लिए ऐसे मंच सजते रहते हैं, और ऐसे ऐसे धर्मगुरु जब मंच पर होते हैं वो इनके विचारों को बढ़ाते हैं, तो वो दुगनी ताकत के साथ उभरते हैं। तो चलिए संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए 2 लाइनों से उनका आपको लेकर चलता हूँ कि ये सब लोग जो आप देख रहे हैं, पेरिया साहब, आगे रामस्वरूप वर्मा जी हैं, और आगे कर्पूरी ठाकुर साहब हैं, आप जिनको भी देख रहे हैं, इधर से भी आप देखेंगे ललन सिंह यादव जी, आप देखिए कलाम साहब। इन जब आप पढ़ेंगे तो इन्होंने भी बाबा साहब को अपना आदर्श माना, और कैसे माना, क्यों माना, इस बात से लेकर चलता हूं कि ऐसे लोगों ने जब बाबा साहब को अपना आदर्श माना, तो हम तुम लोग नजर में ज्ञान दे हवाले आगे
निधि प्रेरणा देश के अभिमान थे बाबा मेरे, पद पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, संत ऋषियों की समझ में ज्ञान थे बाबा मेरे, पद पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, पद पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। इस देश के संविधान के बनाते समय बाबा साहब सोते नहीं थे, समय से खाते नहीं थे। 2 साल 11 माह आज उन्होंने अपने जीवन को विनाश कर दिया, जिसके कारण बीमारियां होने लगी। अमीर जी कुंदन बने, संघर्ष की अग्नि में तप कर भीम जी कुंदन बने, प्रेमी अपने आप में, प्रेमी अपने आप में ध्यान दे बाबा मेरे, पद पुरुषों की नजर में ज्ञान दे बाबा मेरे, संत ऋषियों की समझ में ज्ञान दे बाबा मेरे, पद पुरुषों की नजर में ज्ञान दे बाबा मेरे, पद पुरुषों की नजर में ज्ञान दे बाबा मेरे, संत ऋषियों